तरह से लिखा है, हम पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक है और 15 अध्याय और 15 अध्याय के 21 से लेकर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, हम आपकी पढ़कर हम सुनाएंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जुतियां पहनाओ और पल हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा एक पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। आमीन। हम 21 से लेकर 24वां पद तक हमने पढ़ा। इसमें जब दिखते हैं तो पुत्र ने कहा, अपने पिता के पास जाकर एक शब्द कहा है, पिताजी, हम आपके पुत्र कहलाने का योग्य नहीं है और स्वर्ग के विरोध में और आपकी विरोध में और आपकी दृष्टि में क्या किए हैं? पाप किए हैं। आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। एक बेटा ने अपने पिता को बोला और पिता ने बोला अपने नौकरों को, जाओ जल्दी से उसके लिए नए वस्त्र लेकर आओ, नए वस्त्र लेकर उनको पहनाओ और इनके लिए जल्दी से एक बछड़ा लेकर आओ, अच्छा वाला, उसे काटो और खाए और पिए, हम आनंद करें। क्योंकि ये मारा गया था मगर ये जी गया है और ये खो गया था, अब हमारे पास है, और आओ अब हम मिलके आनंद करें। आमीन। एक कहने का शब्द के अर्थ के पीछे बड़ी बयान है। ज्यादा इनमें जब देखेंगे आप, इनमें एक रहस्य लुका है, एक रहस्य इसमें लुका है। वो बेटा इस बात कहने से पहले वो बहुत बदमाश वाला बेटा था। इस बाप का 2 बेटे थे, एक बड़े बेटा, एक छोटे बेटा। बैठ जाओ जल्दी बैठो। और 2 बेटे ज्यादा मेहनत करने का था, मगर वो दोनों में से बड़े बेटा बहुत काम करता था और छोटे बेटे वो लेकर गाड़ी लेकर चला जाता, कहीं चला जाता, कुछ काम कर आता और अलग अलग कर आता। और बाप पिता तो क्या करते हैं? माया करते हैं, प्रेम करते हैं। तो उन्होंने अच्छाई से, मगर एक दिन उनके छोटे बेटे ने बोला कि पिताजी, मुझको मेरे अंश दे दीजिए। क्या करने का है? अंश। अपने पिता से जब मांगा तो पिता ने उसमें कुछ न सोचकर उनको दे दिया। कहने का मतलब उसका अधिकार है, चलो तुम लेकर जाओ। मगर पिता है तो कुछ ना कुछ दुख तो लगेगा, क्योंकि हर एक जब बाप से जब बेटा अंश मांगता है तो माँ और बाप को बहुत दुख लगता है, क्योंकि उसने अपने माँ से, बाप से अंश मांग रहा है। हमारे संग में न रहकर दूसरों को पास अब जा रहा है। तो जब देखते हैं घर में, परिवार में, जब 2 बेटे हैं, 2 पतो होते हैं, 3 बेटे, 3 पतो, ऐसे होकर जब चलते हैं तो वहां पे बहुत झगड़ा, बुरा काम होता। अंत में जाके वो लोग हार खा के क्या करते हैं?
अपने अंश उनको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि वो हो, मगर वो हो कहकर मगर वो लोग कर देते हैं उस तरह से। मगर यहाँ पे बात अलग चल रहा है। पिता ने क्या किए, अपने अंश में से उनको जो अंश छोटा का था वो अंश किसको दे दिए? बेटा के, छोटे बेटे को। जब दे दिए तो वो पैसा बोक कर बहुत परदेश चला गया। कहा? परदेश करने का मतलब विदेश, अपने देश को छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तब जब गए उस जगह में तो काम नहीं किए। अभी इस समय में तो क्या होता है, काम करने के लिए देश परदेश जाते हैं, मगर उसने क्या किया, अपने सारे संपत्ति को बेचकर पैसा बटुल कर वो चले गया कहाँ? परदेश में, विदेश में। जब वो गया तो बहुत मौज मस्ती करने लगा। कभी वो सिगरेट नहीं खाया था तो सिगरेट खाने लगा, तंबाकू नहीं खाया था तंबाकू खाने लगा, दारू बियर इस तरह से वो खाने लगा, मौज मस्ती में वो जीने लगा। जो बचा हुआ पैसा था वो सारे धीरे 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 सब चला गया। उसका अंगूठी, उसका गला में, उसका ब्रासलेट, अच्छा अच्छा वस्त्र, सारे चीज लुट गया। उसके पास पैसा था, उसके पास दिमाग था, बल था, मगर उसको सही सदुपयोग नहीं किया और वो सारे चले गए। जब समय इस तरह के समय आया जब वहां पे अनिकाल पड़ा, उसकी भी पास कुछ नहीं रहा। जब जहां कहीं काम नहीं मिल रहा था, उसको एक घास खाने के लिए वो तड़प रहा था, पेट के लिए वो तड़प रहा था। वो घर में तो बहुत अच्छा से आराम से खा रहा था, पी रहा था, मगर जब वो सारे संपत्ति बेचकर वो परदेश में आया, उसका पास एक अच्छा वस्त्र भी नहीं है। इस तरह से हमारे पास अभी तो है, मगर उसके पास वो भी नहीं था। सारे चीज चला गया और काम करूंगा कहकर उसने संकल्प किया। तो काम खोजते 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 कहीं नहीं पाया। एक सुअर चराने वाला काम एक मालिक से मिला, तो उसने कहा कि मुझको काम दे दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास काम नहीं है तुमको देने के लिए। तो उसने बोला मेरे खाने के लिए कुछ भी काम चल रहेगा तो हो जाएगा। तो खाने के लिए, वो सुअरों को चराने के लिए काम पा गया। वो काम इस तरह से करता था, मगर खाने का वक्त सुअरों के पास जो डाला जाता खाने का चीज, वो खा कर वो क्या बोलते हैं, फुहर चीज, वो डटी चीज वो उसने खाना शुरुआत किया। तब उसकी आंख में से आंस निकल कर आई और बोला कि मेरे पिता के घर में बहुत नौकर है, बहुत नौकर और चाकर है। इससे बेहतर तो मेरे पिता के घर में है। अगर मैं इस तरह से काम अगर वहां पे करूंगा तो भी तब जाके वो काम छोड़कर अपने घर लौट कर आया। जब उसके दिमाग जब खुला कि मेरे घर में इससे बेहतर अच्छा जगह खाने का, लगाने का, काम करने का सब चीज है, और मेरे पिता कहाँ जाऊंगा, लौट कर जाऊंगा। जब उसने बोला तो जब गया, तब जब दूर था तो उसके पिता ने उसको देखा और देखे उनके पिता ने जब देखा उनको, अपने छोटे बेटे को, तो बहुत आनंद से तब उनके बेटा ने बोला कि स्वर्ग के और आपके दृष्टि में हमने क्या किए हैं, पाप किए हैं। आपकी पुत्र कहलाने के योग्य भी मैं नहीं हूं। तो पिता ने क्या बोला, नौकरों के, ए सेवक,
जाओ एक नई वस्त्र लेकर इनके लिए लेकर आओ। आमीन आमीन। पिता जब भी प्रेम करते हैं अपने बेटे को इस तरह से प्रेम करते हैं, इतना नहीं इतना ज्यादा। एक बाप की प्रेम वो होता है। उन्होंने बोला कि इनके लिए क्या लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ, इनके अच्छी तरह से नहाकर इनके औंठी लगा दो इनके उंगली में, और इनके जूता लगा कर दो नए, और इनके लिए क्या करो, अच्छी चीज लेकर आओ। कहने के मतलब अच्छा भेड़ हो सकता है, अच्छा वो खसी हो सकता है। हम लोग तो अभी गोरू नहीं खाते हैं, भैंस नहीं खाते हैं, कुकुर नहीं खाते हैं, तो वो लोग हमारे पास नहीं चलेगा। हमारे कहने का मतलब अच्छा बोका और खसी लेकर आओ, ओ मोटा मोटा। तो उन्होंने अपने नौकर को बोला जाओ और लेकर आओ और काटो और हम आनंद करें। और मेरा बेटा मर गया था अब जी उठा है। आमीन। जब परिवार से जब बिछड़ कर जाता है तो पिता को बहुत दुख लगता है। ओ माँ और बाप को इतना ज्यादा दुख लगता है जब वो बेटा अपनी माँ और बाप को अपने तरह से नहीं दिखता है, मगर वो सोचता है कि मुझको नहीं जान रहे वो लोग। इस तरह से जब सोचता है तो माँ और बाप को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो लोग कब मेरी बेटा फिर वापिस आ जाए कहकर रात दिन उनके क्या करते हैं, राह देखते हैं। तो वो पिता ने भी वही कर रहा था कि उनके राह देख रहे थे, मगर वो बेटा आएगा कहकर कितने लोग परिवार तो छोड़ देते हैं, आस मार देते हैं कि अब मेरे बेटा अब अपने पत्नी पा गया है, अपने बीवी के साथ रह रहा है, अब मेरे पास आएगा। वो भूल जाते हैं क्योंकि उनके व्यवहार, उनके चाल चलन, रीति सारे तो वो, मगर वो बाप अच्छे से क्या बोला, इसके लिए नए कपड़े लेकर आओ, नए वस्त्र लेकर आओ, इनके लिए काटो, ये मारा गया था हमारे लिए मगर फिर जी उठ के हमारे पास आया। तो जब भी पुत्र यीशु मसीह को ये दिखलाता है, परमेश्वर वो पिता जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पिता भी जब इस संसार में आए तो पुत्र बन के जब आए, तब वो सिंहासन के छोड़कर जब आए थे तो पिता राह देख रहे थे, हमारा बेटा कब हमारे पास आएगा अपने काम पूरा कर कर। तब इस जगह में जब मारा गया यीशु मसीह फिर जी उठे और स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त अधिकार लिए, और बड़े आनंद से महिमा होता है स्वर्ग में, और वही महिमा में हम भी जुड़ते हैं। आमीन। ओ यीशु मसीह के, मगर हम कहते हैं कि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह से हम दूर जाते हैं तो हमारे पिता यीशु मसीह भी हमको देखते हैं उसी प्रकार से। जैसे एक घर परिवार के माँ और बाप जैसे देखते हैं अपने बेटे को, अपने बीवी के साथ वो दूर चला गया है, तो कब मेरे बेटा और मेरे वो पतोह फिर वापस मेरे पास आ जाएंगे, जैसे वो राह देखते हैं उसी प्रकार से यीशु मसीह भी अपने बेटा और बेटियों के राह देखते, कब वो मुड़कर मेरे पास आएगा, कब उसका ये दिमाग खुल जाए ताकि मुझको पहचान सके, वो राह दिखते हैं। मगर कितने लोग ऐसे होते हैं यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते चलते पाकर भी वो लोग बहुत बदमाशी काम करने लगते हैं, वो लोग फिर संसार के चाल चलन रीति रिवाज में वो मिल जाते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि कब मेरे बेटा मेरे पास लौट कर आएगा, कब मेरे पास मेरी बेटे लौट कर आएगा। तो कितने लोग होते हैं बहुत दुख खाते हैं, बहुत ठक्कर खाते हैं, बहुत बीमार पड़ जाते हैं, किसी को किडनी फेल हो जाता है, किसी के पैर चला जाता है, किसी की हाथ, किसी की आँख, किसी के यहाँ सिर में बहुत बीमार हो जाते हैं, तब जाके वो लोग चर्च में आते हैं। क्योंकि पहले समय 1-2 वर्ष
बहुत अच्छे तरीका से जाते हैं, मगर वो लोग चलते 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 फिर वो संसार के काम न करने पाने से वो लोग फिर संसार की ओर देखने लगते हैं। कोई कहता है तू तो यीशु में चला गया है, अब तो ये कर नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा, ये खा नहीं पाएगा। तो वो लोग यीशु मसीह की और अपने संबंध नहीं देखते हैं, मगर अड़ोस और पड़ोस जब अनिकाल पड़ता है, जब बीमारी पड़ता है, तो वो लोग सहायता करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह मेरे बेटा है बोलकर अपने हाथों से चंगा किए, उनको ऑपरेशन करके उनको ठीक किए। मगर जब समय बीतता जाता है, जब अच्छे तरीका से वो लोगों को कमाई होता है, आमदनी होता है, बड़े बड़े फलदायक उनके होते हैं, तब वो लोग कहते हैं अब तो हम इतना मेहनत करते हैं तो क्यों यीशु मसीह में हम जाएं। अपने समाज में फिर वो मिल जाते हैं संसार की दुनिया में। तो यीशु मसीह बहुत रोते हैं इस पर, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमें वो हमारे राह देखते हैं, और राह देखते 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 वो संसार की दुनिया शैतान उनके अपने हाथों में जकड़ लेता है और बीमारी दे देता है, बड़ा बड़ा बीमारी। तब मरने का वक्त आता है, तब वो लोग चर्च में आते हैं। तब यीशु बोलते हैं कि तू तो मेरे हाथ से बहुत दूर चला गया, अब इस समय आ गया है। तो कितने लोग को वो चंगा भी कर देते हैं और कितने लोग को वही अवस्था में छोड़ देते हैं। तो शरीर में तो मरते हैं, मगर आत्मा में यीशु के पास रहते हैं। आमीन। तो इनमें लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मेरे, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा एक पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वो आनंद करने लगे। आमीन। तो हम जब यीशु से मिलते हैं, हम अपने पापों को छोड़कर आते हैं। जैसे वो बेटा, छोटे बेटा, वो जब दुख और कष्ट पाया तो वहां से वो समझा अपने पिता को और वापिस आकर अपने पिता में मिल गया। उसी प्रकार से हम इतना दूर भी नहीं जाना चाहिए हमको, ताकि उस तरह से दुख और कष्ट। कभी कभी प्रभु यीशु रोकते हैं उन लोगों को, कहते हैं तुम ये मत करो, वो मत न करो, क्योंकि वो डायरेक्टली तो आकर नहीं बोलेंगे कानों में, मगर कभी कभी उनके अंदर से आत्मा, पवित्र आत्मा से वो बोलते हैं यीशु मसीह, उनकी आत्मा से बोलते हैं यीशु मसीह। तब जब बोलते हैं तो वो नहीं सुनते हैं। आप कहते हो बेटा ऐसा मत करो, आप ड्रग्स न खाओ, अब इस तरह से मत करो। आप कहते हैं यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करता है, ये चरस न खाओ, इस तरह से वार्तालाप न करो, मगर वो नहीं मानते। बगैर वो जेल में चला जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तब जाके उनको समझ आता है कि मेरे पिता बहुत दयालु और प्रेमी है। तो वो लोग फिर जाते हैं, मगर कितने लोग वहीं पे रह जाते हैं। हम आपको ये बताते हैं, पिता तब खुश होते हैं जब उनके बेटी और बेटा उनके पास फिर घूमकर मिलकर आ जाते हैं, तो बहुत पिता खुश होते हैं। जैसे घर में उनके बेटा और पतो फिर आके मिल जाते हैं अपने बाप और महतारी से, उसी प्रकार से वो स्वर्ग में भी उसी प्रकार से आनंद होता है, खुशी। आमीन। तो हमको ये छोटे बेटा के जैसे ज्यादा दूर जाने का नहीं है, मगर पिता के संग संग में रहने का है। जैसे बड़े बेटा उनके संग में थे और उनके पास, इसी प्रकार से हमको रहना चाहिए, और इसमें ज्यादा आशीष है। आमीन। वचन के खंड को हम यहीं रखते हैं, और हम इस समय हम